अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ रहे हैं लेक्चर नंबर 10 बल्कि 11 और टॉपिक है हमारा डार्क रिएक्शन। डार्क रिएक्शन कल हमने डिस्कस किया था फोटोसिंथेसिस का फर्स्ट रिएक्शन, जिसको हमने लाइट रिएक्शन कहा था या उसको हम लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन कहते हैं। लाइट रिएक्शन को हमने डिटेल के साथ रीड किया था, जिसमें एटीपी और NADPH जो है वो प्रोड्यूस हुए थे। आज हम उसके बाद सेकंड स्टेप जो है फोटोसिंथेसिस का वो डील कर रहे हैं। सेकंड स्टेप को हम जो है डार्क रिएक्शन कहते हैं। और डार्क रिएक्शन जो प्लांट्स के अंदर लीफ हैं, लीफ के अंदर म्यूजोफिल सेल में क्लोरोप्लास्ट के अंदर स्टोमा के अंदर जो है वो ये टेक प्लेस होते हैं। अगर हम यहां देखें, प्लांट सेल की डायग्राम है हमारे पास। प्लांट सेल के अंदर क्लोरोप्लास्ट में स्टोमा जो लिक्विड पोर्शन होता है क्लोरोप्लास्ट के अंदर, उसके अंदर डार्क रिएक्शन होता है। और डार्क रिएक्शन के 4 नाम हैं, जैसे कि मैं यहां पर रिप्रेजेंट कर देता हूं। डार्क रिएक्शन को लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन भी कहते हैं, डार्क रिएक्शन को कैल्विन साइकिल भी कहते हैं, और डार्क रिएक्शन को C3 पाथवे भी कहते हैं। उसके बाद है हमारे पास डार्क रिएक्शन की सबसे पहले डेफिनेशन। बुक के अंदर मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस के अंदर डार्क रिएक्शन की डेफिनेशन दी गई है। अब हम आगे पढ़ रहे हैं। डार्क रिएक्शन की जो डेफिनेशन है उसको भी हम पहले एक्सप्लेन करेंगे, फिर डार्क रिएक्शन के रिएक्शंस को डील करेंगे, मतलब उसके अंदर आपको साइकिल को डिस्क्राइब करेंगे, और लास्ट में हम उसकी समरी को एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहले हम पढ़ते हैं डार्क रिएक्शन की डेफिनेशन। जो डार्क रिएक्शन है ये बेसिकली लाइट की एब्सेंस या प्रेजेंस दोनों में हो सकता है। अब पॉइंट यह है कि डार्क रिएक्शन को फिर डार्क रिएक्शन क्यों कहते हैं। डार्क रिएक्शन को डार्क रिएक्शन इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें लाइट डायरेक्टली यूज नहीं होती है, बल्कि लाइट इनडायरेक्टली यूज होती है। क्योंकि लाइट रिएक्शन में जो एटीपी और NADPH प्रोड्यूस होते हैं वो डार्क रिएक्शन में यूज होते हैं। अब हम करने लगे हैं डार्क रिएक्शन की डेफिनेशन। ऐसा रिएक्शन जो स्टोमा के अंदर होता है, साइक्लिक सीरीज ऑफ रिएक्शन में होता है, जिसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड रिड्यूस होता है और ग्लूकोज प्रोड्यूस होता है, उस रिएक्शन को हम नाम देते हैं डार्क रिएक्शन। अगर हम डेफिनेशन देखें तो हम कहेंगे सेकंड स्टेप ऑफ फोटोसिंथेसिस व्हिच टेक प्लेस इन स्टोमा ऑफ क्लोरोप्लास्ट is cyclic series of biochemical reaction in which carbon dioxide is reduced to form glucose by using ATP and NADPH is called dark reaction। क्लियर हो गया। और फिर मैंने अभी बताया था डार्क रिएक्शन को लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन भी कहते हैं, डार्क रिएक्शन को कैल्विन साइकिल भी कहते हैं, और डार्क रिएक्शन को C3 पाथवे भी कहते हैं। उसके बाद हमारे पास है डिस्कवरी। डार्क रिएक्शन को जिसने डिस्कवर किया था उसका नाम था मेल्विन कैल्विन और इसके कुलीग्स थे यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया के अंदर। उन्होंने बेसिकली इस रिएक्शंस को जो है वो डिस्कवर किया था, और उसी के नाम से मेल्विन कैल्विन के नाम से इसका नाम कैल्विन साइकिल भी रखा गया। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है डार्क रिएक्शन के अंदर जो साइकिल है उसकी एक्सप्लेनेशन, यानी समरी ऑफ द डार्क रिएक्शन स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले डार्क रिएक्शन में क्या होता है कि सीरीज के अंदर केमिकल रिएक्शन चल रहा होता है साइक्लिक फॉर्म के अंदर। उसके अंदर जो प्रिकर्सर मॉलिक्यूल होता है 5 कार्बन कंपाउंड होता है। उसको हम नाम अगर याद रखना चाहें वो भी रख सकते हैं। ये बेसिकली आप फर्स्ट ईयर के अंदर चैप्टर नंबर 11 में डील करेंगे। उसको हम नाम देते हैं RUBP, राइबोलोज बिसफॉस्फेट। ये 5 कार्बन वाला कंपाउंड होता है। इसके साथ रिएक्ट करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और बनाती है टेम्परेरी 6 कार्बन कंपाउंड। यानी आप कार्बन डाइऑक्साइड 5 कार्बन वाले कंपाउंड के साथ रिएक्ट करके अब 5 कार्बन ये, 1 कार्बन ये, 6 कार्बन वाला कंपाउंड बनता है, और ये टेम्परेरी इन नेचर होता है। और फिर ये 6 कार्बन वाला कंपाउंड ब्रेक डाउन होता है 3 कार्बन वाले कंपाउंड के अंदर, 2 बनेंगे। तो इसके अंदर एटीपी को यूज किया जाता है, और ये 3 कार्बन वाला कंपाउंड कहलाता है 3 फॉस्फोग्लिसरेट।
अब अगर आप याद करना चाहते हो तो कर सकते हो 3-फॉस्फोग्लिसरेट। अब 3-फॉस्फोग्लिसरेट जो होता है फिर आगे चेंज होता है 3 कार्बन वाले कंपाउंड के अंदर ही, उसको 3 कार्बन कार्बोहाइड्रेट कहते हैं, उसको हम नाम देते हैं ग्लिसरएल्डिहाइड 3-फॉस्फेट। ग्लिसरएल्डिहाइड 3-फॉस्फेट। अब बेसिकली ग्लिसरएल्डिहाइड 3-फॉस्फेट एक कार्बोहाइड्रेट की फॉर्म है, वो इसमें से बेसिकली एक रिमूव होता है और आगे ग्लूकोज बनाने के अंदर यूज होता है। बाकी जो ग्लिसरएल्डिहाइड 3-फॉस्फेट होते हैं वो आगे 3 कार्बन कार्बोहाइड्रेट जो है वो दोबारा से जो 5 कार्बन कंपाउंड होता है प्रिकर्सर, उसको रीजनरेट कर देता है। तो इस तरह से ये 3 रिएक्शंस के अंदर, जिसमें पहले रिडक्शन हुई, फिर हमारे पास क्या हुई, प्रोडक्शन ऑफ ग्लूकोज हुआ, फिर उसके बाद लास्ट में रीजनरेशन का स्टेप हुआ। इन 3 रिएक्शंस के अंदर ये जो रिएक्शन होता है जिसको डार्क रिएक्शन कहते हैं, जिसको कैल्विन साइकिल कहते हैं, जिसको लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन कहते हैं, उसके नतीजे में ग्लूकोज की जो है वो प्रोडक्शन होती है। अब इसको हम डेफिनेशन में लिखें तो देखें, कार्बन डाइऑक्साइड यूज हो रहा है, प्रोड्यूस हो रहा है ग्लूकोज, और ये रिएक्शन कहां हो रहा है, स्ट्रोमा के अंदर। यूज क्या हो रहा है, एटीपी, यूज हो रहा है NADPH। और याद रखिएगा 3 कार्बन कार्बोहाइड्रेट जब 5 कार्बन वाले कंपाउंड में यूज कन्वर्ट होता है तो यहां पर भी ATP यूज होती है। तो बेसिकली ये रिएक्शन कहलाता है डार्क रिएक्शन। अगर हम इसकी समरी को देखें तो हमारे पास है कि कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल्स कंबाइन करते हैं 5 कार्बन कंपाउंड्स के साथ और क्या बनाते हैं, टेम्परेरी 6 कार्बन कंपाउंड, जो कि स्प्लिट हो जाते हैं 3 कार्बन वाले कंपाउंड के अंदर। यानी ये स्टेप आपको फर्स्ट स्टेप है आपका ये वाला, और इसको हम नाम देते हैं रिडक्शन। ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास होता है फिक्सेशन, जिसमें क्या होता है, अब 3 कार्बन वाला कंपाउंड जो है वो चेंज हो जाता है 3 कार्बन कार्बोहाइड्रेट के अंदर। 3 कार्बन कंपाउंड रिड्यूस टू 3 कार्बन कार्बोहाइड्रेट बाय यूजिंग एटीपी एंड हाइड्रोजन फ्रॉम NADPH। ये देखिए एटीपी और NADPH क्या हो रहे हैं, यूज हो रहे हैं और प्रोड्यूस कर रहे हैं हमारे पास 3 कार्बन कार्बोहाइड्रेट विच इज कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज। उसके बाद लास्ट स्टेप है हमारे पास रीजनरेशन। इसको हम नाम देते हैं रीजनरेशन, इसको नाम देते हैं फिक्सेशन, या आप कह सकते हो फिक्सेशन, रिडक्शन और रीजनरेशन। इसके बाद हमारे पास है, अब लास्ट में ये स्टेप है कि 3 कार्बन कार्बोहाइड्रेट कंपाउंड जो है वो एटीपी को यूज करके 5 कार्बन कंपाउंड बना देती है, जिसके अंदर हमारे पास हमने जिसको नाम राइबोलोज बिस्फॉस्फेट का नाम दिया, ये आप नाम याद रख सकते हैं। अब लास्ट स्टेप है 3 कार्बन कार्बोहाइड्रेट रिड्यूस टू प्रिकर्सर 5 कार्बन कंपाउंड्स बाय यूजिंग एटीपी। दिस इज स्टेप 3 कार्बन कार्बोहाइड्रेट यूजिंग एटीपी इज कन्वर्टेड इनटू 5 कार्बन कंपाउंड। और लास्ट के अंदर हम इनकी नंबरिंग करते हैं। जो रिएक्शन है इसमें एक कार्बन डाइऑक्साइड एक वक्त में यूज नहीं हो रहा, बल्कि बेसिकली जो 5 कार्बन वाले कंपाउंड होते हैं ये होते हैं 3 5 कार्बन वाले कंपाउंड, 3 5 कार्बन वाले कंपाउंड के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड। अब अगर 5 कार्बन वाले 3 हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड भी कितने होने चाहिए, 3। और ये बनाते क्या है, 6 कार्बन वाले 3 कंपाउंड। अब 6 कार्बन वाले ब्रेक डाउन होते हैं। अब 6 कार्बन वाले को हमने बनाना है 3 कार्बन वाला, तो कितने बनेंगे, 2। अगर 3 होंगे ऐसे तो फिर कितने बनेंगे, 6 बन जाते हैं 3 कार्बन वाले कंपाउंड। फिर 3 कार्बन वाले कंपाउंड कितने रह गए, 6 3 कार्बन वाले कार्बोहाइड्रेट बन जाएंगे, उनमें से एक निकल गया बाहर, बाकी कितने बचे, 5 3 कार्बन वाले कंपाउंड। अब 5 3 कार्बन वाले हैं, अब 3 कार्बन वाले हैं, हमने इनको बनाना है 5 कार्बन वाला, तो कितने बनेंगे, ये बनेंगे 3। क्लियर हो गया। और इस तरह से ये हमारे पास इसके अंदर आप देखें एटीपी की बात करें, अब 6 कार्बन वाले हैं, 3 कार्बन वाले कन्वर्ट होंगे तो 6 एटीपी यूज होते हैं, और इसी तरह से 6 NADPH यूज होंगे, और यहां पर भी 3 एटीपी यूज होंगे। टोटल 9 एटीपी यूज होते हैं, 6 NADPH यूज होते हैं,
3 कार्बन डाइऑक्साइड यूज होते हैं, और ये रिएक्शन और प्रोड्यूस क्या होता है, प्रोड्यूस होता है ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल, और इसके अलावा और भी कार्बोहाइड्रेट प्रोड्यूस हो सकते हैं। दिस इज कॉल्ड डार्क रिएक्शन। थैंक यू क्लास, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर नेक्स्ट जो है वो आगे पढ़ेंगे। अल्लाह हाफिज।